तो कल इस टीजीटी पीजीटी वाली क्लास में हम लोगों ने जो स्टार्ट किया हुआ था वो स्टार्ट किया हुआ था गैमेटोजेनेसिस। और गैमेटोजेनेसिस में कल हम लोग बात कर रहे थे स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। स्पर्मेटोजेनेसिस में हम लोगों ने कल ये देखा हुआ था कि स्पर्म बनता कैसे है ना, स्पर्म कैसे बनता है। हम लोगों ने उसमें देखा हुआ था कि न्यूक्लियस का क्या रोल होता है, गोल्जी बॉडी का क्या रोल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या रोल होता है, सेंट्रियोल का क्या रोल होता है। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने कल वाले लेक्चर में देखा था ना। इस वाले लेक्चर में ना हम लोगों ने कल बात किया था ना, यहाँ पे देखिए ये वाला डायग्राम हम लोगों ने देखा था ना, ये वाला ना। कल हम लोगों ने देखा था स्पर्म का फॉर्मेशन होता कैसे है। तो स्पर्म के फॉर्मेशन को कल हम लोगों ने डिटेल में बात किया था ना, इसको मैंने बहुत अच्छे से कराया है ना। तो आज मैं यहाँ पे टाइम नहीं दूंगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है ना अपने पास, पढ़ना भी है बहुत सारी चीज़ों को। तो जो लोग नहीं पढ़े हुए हैं अपना वाला कल वाला रिकॉर्डिंग देख लेंगे ना। फाइनली देखो ये क्या हो गया है, आपका स्पर्म बन गया है ना, ये क्या हो गया, स्पर्म बन गया है। और आज हम इसी को देखेंगे ना, डिटेल में देखेंगे ना कि जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, भाई स्पर्म है, अगर स्पर्म बन रहा है तो स्वाभाविक सी बात है मेल में ही बनेगा। तो मेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है या जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, कहाँ पे आपका स्पर्म बना है, ध्यान दीजिएगा, कहाँ पे आपका स्पर्म बना हुआ है। उस स्पर्म बनने के लिए किन किन ग्लैंड का यूज हुआ है, मतलब उस स्पर्म बनने की जो लोकेशन है वह कहाँ पे है, उसके लिए कौन सी आपकी सेल इन्वॉल्व हुई हैं, वो कौन कौन सी आपकी ग्लैंड है, वो ग्लैंड जो आपका स्पर्म सेल ना स्पर्म बनाने के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी आपकी सेल है जो आपका स्पर्म बनाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, और स्पर्म के लिए बनाने के लिए जो हार्मोन यूज होते हैं, स्पर्म बनाने के लिए जो हार्मोन यूज होते हैं वो कौन सी आपकी सेल है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर स्पर्म बन जाएगा तो स्पर्म कैसे आपका ट्रांसपोर्ट होगा, भाई कहीं ना कहीं तो स्पर्म आपका बनेगा, वो जो स्पर्म बनेगा फिर वो कैसे आपका ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्ट हो कैसे आपका वो मेच्योर होगा, कैसे आपका सीक्रेट होगा। अब आप सभी लोग जानते हैं कि भाई स्पर्म बनेगा तो स्पर्म आपका ट्रांसपोर्ट भी होगा, कैसे कैसे होगा, कौन कौन सी आपकी ग्लैंड यूज होंगी, उन सारी चीजों को पहले हम लोग क्या करते हैं विद डायग्राम के साथ, ठीक है। पहले हम लोग डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छे से चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। डायग्राम में हम लोग एक एक ग्लैंड के बारे में बात करेंगे, एक एक सेल के बारे में बात करेंगे, सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे डिस्कस करेंगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर बाद में एक एक पॉइंट बना है, ठीक है, एक एक पॉइंट लिखा गया है, एक पीडीएफ हमने बनाया हुआ है, उस पीडीएफ में जो मैं एक्सप्लेन करूंगा वो सारी चीजें आपको वहां पे लिखी हैं। आपको धैर्य के साथ समझना है, ठीक है, आपको धैर्य के साथ समझना है, सुनते जाना है। कहीं अगर कोई आपको डाउट होगा तो आप क्या करिएगा, अपना क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछने कोई दिक्कत नहीं है, बस आप समझने का प्रयास करिए। सारा मैटर ऑलरेडी बनकर तैयार है, ठीक है, आपको कुछ करना नहीं, सिर्फ समझना है, ठीक। तो ये बात तो हम लोगों ने कल देखा था ना, मैं इसको आज नहीं बताऊंगा, कल मैंने आपको बताया था, आप लोग क्या करिए पढ़ लीजिएगा। ये वाली बात भी हमने कल देखा था ना, इस पर ना ये वाली बात भी हमने कल आपको देखा बताया था ना, ये सारी चीजें। तो ये अब इसमें आज टाइम नहीं खराब करना है, इसको हम लोग क्या करते हैं आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो फाइनली क्या बन गया है, हमारा स्पर्म बना है ना, फाइनली हमारा स्पर्म बना है। और जो स्पर्म बना हुआ है इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। ये बात आप सभी लोग जानते हैं। तो ये स्पर्म का लोकेशन जो आपका बना हुआ है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उसकी हम लोग बात करने चल रहे हैं। कहां पे आपका मेच्योर होगा, कहां पे आपका सीक्रेट होगा, कौन कौन सी सेल जो होती हैं वो उसके हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, उन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करने चल रहे हैं, ठीक है। अब आप देखो ये डायग्राम आप देखिए, थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा होगा लेकिन आपको दिख रहा होगा, ठीक है, थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा होगा, समझने का प्रयास करिएगा, उसे दिख रहा होगा, मैं बोल दूंगा, अगर कहीं कोई दिक्कत होगी मैं बोल दूंगा, ठीक है। क्योंकि जानते हैं क्या है ना, ये क्या होता है ना, जब बोर्ड कुछ ऐसे डायग्राम होते हैं ना, कुछ मेरे जैसे होते फट जाती हैं, थोड़ा सा फट जाती हैं, तो उतना अच्छा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन दिख रहा होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो ये आपका क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। पहले इसको जो हैंड से बना हुआ है इसको आप समझ लीजिए, फिर आपको डायग्राम दिखाऊंगा ना, जो 3D डायग्राम होता है उसको भी हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे दो हमारे पास स्ट्रक्चर है ना, देखो एक स्ट्रक्चर हमारे पास ये है और एक स्ट्रक्चर हमारे पास ये है। आप सभी लोग जानते हैं ना, एक क्या होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है, दूसरा क्या होता है आपका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है ना, आप सभी लोग जानते हैं ना। तो एक एक्सटर्नल होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, इंटरनल हो जाएगा। एक्सटर्नल मतलब जिसको हम लोग बाहर से देखते हैं ना, वो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल, ठीक है। देखो हमारे पास यहाँ पे दो डायग्राम है, अब आप देखो समझने का प्रयास करिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। मैं बहुत आराम से आपको समझाऊंगा, अगर ये बात आप समझ गए, आप समझ रहे हैं ना, अगर ये आप बात समझ गए तो आप ये समझिए कि आपको लाइफ टाइम तो काम देगा ही, और मैं आपको गारंटी बता रहा हूं आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। अब आप देखो यहाँ पे इस डायग्राम को देखो,
यहाँ पे अगर आप देखना चाहोगे, आप देखिएगा, थोड़ा सा मैं ऐसे करके थोड़ा सा मार्क भी करता रहूंगा। आप देखिए यहाँ पे अगर आप देखना चाहोगे तो देखो ये ऐसे करके एक डायग्राम बना है, ठीक, थोड़ा सा मैं पतला कर दे रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए आप लोग, 1 मिनट रुकिए आप लोग, ठीक है। देखो तो यहाँ पे देखो ये आपको देखो एक डायग्राम ऐसे करके आप लोग अपने हिसाब से बना लीजिएगा, ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से, सॉरी आप लोग क्या करिएगा, अपने हिसाब से बना लीजिएगा ना, ऐसे करके देखिए आप लोग बहुत अच्छे समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है, बहुत अच्छे से। देखो यहाँ पे ना, पहले समझने का प्रयास करिएगा, आप लोग भी मत बनाइए, सिर्फ समझने का प्रयास करिएगा, ठीक। यहाँ पे देखिए चलो यहाँ पे समझो। देखो एक बात आप जानते हैं ना, एक बात आप जानते हैं कि स्पर्म का इजेक्शन, आप समझ रहे हैं ना, स्पर्म का जो इजेक्शन होता है और यूरिन का जो इजेक्शन होता है वो सेम पाथवे से होता है। इतनी बात तो क्लियर है ना आप सबको, इतनी बात आपको क्लियर है ना कि स्पर्म का जो इजेक्शन होगा और जो यूरिन का इजेक्शन होता है वो दोनों एक ही पाथवे से होता है, मतलब एक ही ट्रैक से होता है, आपको पता है बहुत अच्छे से। उस ट्रैक का नाम क्या हो जाएगा, यूरेथ्रा हो जाएगा ना, उस ट्रैक का नाम क्या हो जाएगा, यूरेथ्रा। आप सभी लोग ये बात भी जानते हैं कि जो यूरिन होता है उसका नेचर क्या होता है, बेसिक होता है ना, आपको पता होगा ना, यूरिन का जो नेचर होता है वो क्या होता है, आपका बेसिक होता है। अब आप देखो ऊपर आपको एक डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे क्या लिखा है, ब्लैडर लिखा है ना, क्या लिखा है, ब्लैडर लिखा है। आप सभी लोग जानते हैं कि क्या होगा, ये क्या होगा, हमारा यूरेटर होगा, आप समझिएगा, ये क्या हो जाएगा, हमारा यूरेटर होगा, समझिएगा। तो आप समझते हैं कि यूरिन जो होता है वो फिल्टर होके, आप मेरी बात समझिए, बहुत ध्यान समझिएगा, अच्छे से एक एक करके बता रहा हूं। तो यूरिन जो होता है वो क्या होगा, फिल्टर होके यूरेटर से होते हुए कहां पे आएगा, ब्लैडर में आएगा, ये बात आपको पता है। फिर उस ब्लैडर से होते हुए आप देखिए इस पाथवे को ये फॉलो करते हुए ना, और इसी पाथवे ध्यान रखिएगा, इस पाथ यहां तक फॉलो करते आएगा, और यहां से फॉलो होते तक, अब देखो यहां आप देखो एक दो पाइप आपको और दिख रही है ना, यहां पे देखो दो पाइप आपको और दिख रही है, और यहीं पे क्या मिल जाएगा, स्पर्म मिल जाएगा, यहीं पे आपका स्पर्म मिल जाएगा। मतलब यहां तक तो सिर्फ यूरिन आएगा, और फिर आपको देखो यहाँ पे दो पाइप आपको दिख रही है, यहां से क्या होगा, आपका स्पर्म और आपका जो यूरिन होता है वो दोनों क्या होते हैं, आपके पास होते हैं ना, वो क्या होंगे, आपके पास होंगे, और ये क्या होता है, आपका यूरेथ्रा के थ्रू क्या होते हैं, आपके पास होते हैं। ये बात तो समझ में आ रही है। अब आप देखो, हमें यहाँ पे नहीं जाना है, अब आप देखो ये क्या हो जाएगा, पेनिस हो जाएगा ना, आप सभी लोग जानते हैं ये डायग्राम क्या हो जाएगा, ये आपका पेनिस, ये पेनिस वाला पोर्शन हो जाएगा, ये आपका पेनिस वाला पोर्शन हो जाएगा, ठीक। अब आप देखो, अब यहाँ पे समझिए, ये हमें जो दो रेड रेड करके दिखाई दे रहे हैं ना, ये जो हमें दो रेड रेड करके दिखाई दे रहे हैं, इसी को हमें अच्छे समझिएगा ना, ये वाला जो हमें ये रेड रेड करके दिखाई दे रहा है ना, ये जो रेड करके दिखाई दे रहा है, ये क्या है, टेस्टिस है ना, आपको पता है ना, ये क्या हो जाएगा, आपका टेस्टिस हो जाएगा। और ये जो टेस्टिस है इसी के अंदर, और जो टेस्टिस है ना, इसी का इतना बड़ा डायग्राम दिखा गया, ठीक है, इतना बड़ा डायग्राम जो दिख रहा है वो यही दिख रहा है ना। तो ये जो टेस्टिस आपको दिख रहा है, देखो ये आपका क्या हो गया, आपका ये आपका जो पेनिस हो गया, और इधर क्या हो गया, ये टेस्टिस हो गया, और ये जो टेस्टिस का आपका ये वाला डायग्राम दिख रहा है, इसी के अंदर क्या होता है, स्पर्म बनता है, ध्यान रखिएगा, इसी के अंदर क्या होता है, दोनों साइड होता है ना, इसी के अंदर क्या होता है, आपका स्पर्म बनता है। तो इसी को हमने सेक्शन कटिंग के थ्रू देखो इतना बड़ा सा बनाया हुआ है ना, अभी हम लोग इसके बारे में देखेंगे। अब क्या होगा, समझिएगा आप सभी लोग मेरी बात, क्या होगा, यहाँ पे आपका स्पर्म बनेगा ना, तो यहाँ पे आपका स्पर्म बनेगा, और स्पर्म बनने के बाद आप देखिए, स्पर्म बनने के बाद क्या होता है, ये आपको एक ग्लैंड दिख रही है ना, आपको एक ग्लैंड दिख रही है ना, ये वाली आप देखो, ये देखो क्या हो रहा है, आपको एक ग्लैंड दिख रही है ना, आप देखो ऐसे करके ना, ये आपको एक पाइप दिख रही है ना, पाइप आप देखो, ये आपको एक पाइप दिख रही है, और इस पाइप की आप खासियत देखो, इस पाइप की अगर आप खासियत देखोगे तो ये जो ब्लैडर है, आप देखिए, ये आपका जो ब्लैडर है इसके पीछे से आ रही है, आप देखो इसके पीछे से आ रही है, देखो ये पाइप आपको जो दिख रही है, ये जो आपको ब्लैडर दिख रहा है, इस ब्लैडर के क्या हो रहा है, पीछे से आ रही है, देखो दोनों साइड है ना, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से आपका टेस्टिस से आपका स्पर्म बन रहा है, और आप देखिए ये आपको जो ब्लैडर दिख रहा है, इस ब्लैडर के पीछे से देखो, आप पीछे से ना, पीछे से क्या हो रहा है, देखो ये आ रही है ना, पीछे से आ रही है, और पीछे से आने के बाद देखो बाईपास करते हुए, आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बाईपास करते हुए आप देखिए यहाँ पे आके, ये ना, ये यहाँ पे, आपका यहाँ पे है, और ये पास करते हुए क्या हुआ, यहाँ पे आके पहुंची है ना, देखो ये क्या हुआ, यहाँ पे आके पहुंची है, बात सही है कि नहीं। तो क्या हुआ, आप यहाँ पे देखेंगे, ये आपको एक रेड रेड करके और दिख रहा है ना, पहले पाइप देखिए ना, ये आपको एक रेड रेड करके और दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं ना, ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड हो जाएगा।
तो अब आप देखिए यहाँ पे एक बात ध्यान दें, एक मिनट की आप लोग, एक मिनट भाई, एक मिनट प्लीज प्लीज, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट भाई, एक मिनट टाइम दीजिए आप लोग बस, ठीक, सॉरी, हाँ थोड़ा सा फोन आ गया था। चलो देखो, तो कह रहे हैं कि अब क्या हुआ, आप समझे मेरी बात, यहां से क्या हुआ, स्पर्म बना। स्पर्म कैसे बना हुआ है, कल हम लोगों ने देखा हुआ था। अब ये स्पर्म क्या होगा, एक पाइप आपको दिख रही है ना, इस पाइप के थ्रू, ये पाइप जो आपको जा रही है, इस पाइप के थ्रू आप देखिए, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस बोलते हैं ना, इस पाइप हम लोग क्या बोलेंगे, वास डिफरेंस बोलेंगे। तो इस वास डिफरेंस आपकी जो पाइप है, इस पाइप के थ्रू क्या होगा, ये स्पर्म जो बनना है, बनने के बाद क्या होगा, ऐसे करके आपका ये मूव करते हुए आएगा, ध्यान रखिएगा, ऐसे करते क्या हुआ, आपका स्पर्म जो है ऐसे करके आपका मूव करते हुए आएगा ना, और मूव करते हुए आएगा, तो ये क्या है, आपका यूरेथ्रा है, देखो ये क्या है, आपकी यूरेथ्रा है, और यहाँ पे देखो ये क्या बना हुआ है, आपका गॉल ब्लैडर बना है ना, आप देखो यहाँ पे क्या बना हुआ है, गॉल ब्लैडर बना हुआ है। तो ये जो गॉल ब्लैडर है, आप देखिए ये जो गॉल ब्लैडर है, इस गॉल ब्लैडर से होते हुए देखो, ये पाइप जो है इस गॉल ब्लैडर से, मतलब कौन सी वास डिफरेंस वाली जो पाइप है, ये इस गॉल ब्लैडर से होते हुए, सॉरी ये देखो, ये आपका जो है गॉल ब्लैडर के नीचे आई, और गॉल ब्लैडर के नीचे आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, इस प्रोस्टेट ग्लैंड के बीच में जाके यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्रॉस करके क्या होता है, यहाँ पे आपका मिल जाती है, कहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे आके मिल जाएगी। और एक चीज आप देखो, यहाँ पे आपको एक रेड रेड करके दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक रेड रेड करके दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमिनल वेसिकल बोलते हैं ना, सीमेन बनता है ना, ध्यान रखिएगा, सीमेन बनता है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या होता है, यहाँ पे आपका सेमिनल वेसिकल है ना, ये सेमिनल वेसिकल जो होता है, अब आप देखो ये क्या हो गया ना, जो आपका गॉल ब्लैडर है, इस गॉल ब्लैडर के पीछे से देखो, इस गॉल ब्लैडर से पीछे से इस पाइप को चिपकाया हुआ, देखो इस पाइप को चिपका, देखो ये आपका जो है ना, ये आपका जो सेमिनल वेसिकल है, सेमिनल वेसिकल से ये जो पाइप है जस्ट पास से ही गुजरी हुई है, देखो ये जस्ट पास से गुजरी हुई है, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी लगा हुआ, इससे क्या हुआ, जस्ट आपका ये पास से गुजरी हुई है। और ये जो सेमिनल वेसिकल होता है, ध्यान रखिएगा, ये आपका सीमेन बनाता है, ठीक है, मतलब ये क्या करेगा, कुछ एक्सक्रीटरी ना, कुछ आपका कुछ आपको वो करेगा, सीक्रेट करेगा ना, कुछ सिक्रेटरी कंपाउंड सीक्रेट करेगा, ध्यान रखिएगा। तो ये जो वास डिफरेंस होता है, ध्यान दीजिएगा, ये जो अभी देखो यहां से क्या हुआ, आपका स्पर्म गया, देखो यहां से क्या हुआ, आपका स्पर्म गया है, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका सेमिनल वेसिकल हो जाएगा, ये क्या करेगा, कुछ सिक्रेटरी कंपाउंड जो है रिलीज करेगा। सिक्रेट कंपाउंड क्या होता है, अभी हम आपको बता रहे हैं। और उसके बाद देखो, जब ये यहाँ से आने के बाद ये क्या होगा, जब यहाँ पे मिल जाएगा ना, जब ये यहाँ पे मिल जाएगा, तो अभी देखो ये क्या था आपका, ये था आपका ना वास डिफरेंस था, और जब आपका ये यहाँ पे मिल गया है, जब आपका यहाँ पे ये मिल गया है, तो इसे अब हम लोग क्या बोलेंगे, इजैकुलेटरी डक्ट बोलेंगे ना, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इजैकुलेटरी डक्ट बोलेंगे ना। तो एक बात फिर समझिए आप लोग, एक बात फिर समझिए ना बहुत अच्छे से। तो मतलब देखो ये क्या हो गया हमारा, ये वाला जो है टेस्टिस हो गया, यहाँ पे क्या बना, आपका स्पर्म बना। ये स्पर्म क्या हो जाएगा, इस वास डिफरेंस जो आपकी एक पाइप है, इस वास डिफरेंस पाइप से होते हुए ये क्या होगा, आपका ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद क्या हुआ, ये गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर के आपका पीछे से होते हुए, ध्यान रखिएगा, गॉल ब्लैडर के पीछे से होते हुए क्या होगा, फिर से नीचे आना स्टार्ट करेगा। और यहाँ पे आप देखिए रेड रेड करके दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा, आपका सेमिनल वेसिकल हो जाएगा, जो क्या करेगा, कुछ सिक्रेटरी कंपाउंड को रिलीज करेगा। वो सिक्रेटरी कंपाउंड क्या बनाएंगे, सीमेन बनाएंगे। सीमेन क्या होता है, अभी हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो ये क्या होगा, ये हमारा सीमेन बनाएगा। तो ये क्या होगा, यहाँ से होते हुए ये जाके यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिंक हो जाएगा ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आके यहाँ पे लिंक हो जाएगा। जब आपका यहाँ पे आके लिंक हो जाएगा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। और आप देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है। तो ये जो आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किसके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, स्पर्म के मैच्योरेशन के लिए क्या करती है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब उसके बाद ध्यान रखिएगा, अब स्पर्म यहां से बना, देखो स्पर्म यहां से बना, टेस्टिस से बना, ये माइग्रेट करते हुए यहां से होते हुए, यहां से होते हुए कहां पर पहुंच गया, ये अब फिर क्या हुआ, ये यहां पे आके जो आपका ना ये यूरेथ्रा है, उस यूरेथ्रा में क्या हुआ, फिर से मिल गया। और फिर क्या हो गया ना, ऐसे करते हुए ना, फिर ऐसे करके क्या हुआ, ऐसे करके आपका क्या हो जाएगा, आपका ये बाहर निकल जाएगा ना, ये स्पर्म क्या हो जाएगा, आपका बाहर निकल जाएगा। ठीक, यहां तक तो ये बेसिक डायग्राम हो गया ना, यहां तक ये बेसिक डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा।
अब उसके बाद देखिए आप सभी लोग, अब हमें जो मेन बात करना है इसकी बात करना है ना, ये क्या हो जाएगा, हमारा टेस्टिस हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा टेस्टिस है। अब टेस्टिस को देखो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपको जो दिख रहा है ये क्या हो गया, पेनिस हो गया। ठीक है, अब इधर आप देखिए ये क्या होगा, आपको टेस्टिस दिख रहा है ना, देखो ये पूरा बना हुआ ना स्ट्रक्चर ना, ये जो पूरा आपको रेड रेड करके दिख रहा है, देखिए ये रेड रेड करके दिख रहा है, ये क्या हो जाएगी, बाहर वाली लेयर हो जाएगी। इसके हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं ना स्क्रोटम बोलते हैं ना, आपको पता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं ना। ये क्या हो जाएगी, स्क्रोटम होता है। ये स्क्रोटम क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारे बॉडी की जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 37 डिग्री होता है ना, हमारे बॉडी जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, 37 डिग्री होता है। तो जो स्क्रोटम होता, अब देखो जो ये सीमेन का फॉर्मेशन, जो स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, ध्यान दीजिएगा, वो क्या होगा, जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है उस रूम टेम्परेचर से आपका लगभग 2 से 3 टेम्परेचर, ध्यान रखिएगा, 2 से 3 टेम्परेचर कम ना, 2 से 3 टेम्परेचर कम होता है, मतलब 34 से 35 डिग्री सेल्सियस पे आपका बनता है। तो ये जो स्क्रोटम होता है ये क्या करता है, इसके अंदर देखो ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है, इसी के अंदर क्या होगा, आपका स्पर्म बनेगा। तो इसके टेम्परेचर को क्या करेगा, मेंटेन करेगा ना। तो मतलब जो आपका स्क्रोटम होता है ये क्या करेगा, इसके टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। भाई गर्मी हो रही है, ठंडी हो रही है, तो आप जानते हैं ठंडी में क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, ठंडी में क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और गर्मी आएगी तो क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाता है ना, मतलब क्या होता है, एक्सपेंड होता है ना। तो ये बात हो जाएगी। अब इसके अंदर आप देखिए एक आपको डायग्राम और बहुत अच्छे समझिएगा इसको, ठीक है। अब इसके अंदर आप देखिएगा, यहाँ पे आपको ये जो डायग्राम दिख रहा है, ये वाला जो आपको डायग्राम दिख रहा है, आप देखिए इस डायग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं, आप देखिए ये क्या हो जाएगा, हमारा टेस्टिस हो जाएगा ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टेस्टिस बोलेंगे ना। ये वाला क्या हो जाएगा, हमारा टेस्टिस हो जाएगा। अब इसके अंदर देखिए, यहाँ पे आप देखो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पे देखिए ये ऐसे करके आपको कंपार्टमेंट टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है ना। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे करके आपको एक कंपार्टमेंट टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है ना हर जगह पे ना। कहाँ पे, टेस्टिस के अंदर, टेस्टिस के अंदर एक कंपार्टमेंट टाइप एक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ऐसे करके आपको एक कंपार्टमेंट टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है। और इसी के नीचे आप देखिए ऐसे ऐसे करके बना हुआ है ना, ऐसे करके आपका ये बना हुआ है ना, ऐसे करके आपका ये बना हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं टेस्टिक्यूलर लोब्यूल। ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स बोलते हैं ना। तो ये जो आपका टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। ये जो टेस्टिक्यूलर लोब्यूल है एक्चुअली में यही में क्या होता है, आपका स्पर्म बनता है। मेरी बात ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका टेस्टिक्यूलर लोब्यूल है यहीं पे क्या होता है, स्पर्म बनता है। तो स्पर्म कहाँ बनेगा, स्पर्म बनेगा आपका टेस्टिक्यूलर लोब्यूल में। बात समझ में आ गया ना। तो मतलब ये हमारा पूरा टेस्टिस है। इस टेस्टिस के जो बाहर रेड रेड करके दिख रहा है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्रोटम बोलेंगे। ये क्या करेगा, टेम्परेचर को मेंटेन करता है। और ये जो आपका टेस्टिस दिख रहा है, इस टेस्टिस के अंदर क्या होता है, आपका एक टेस्टिक्यूलर क्या होता है, लोब्यूल होता है। इस टेस्टिक्यूलर लोब्यूल में ही क्या होता है, आपका स्पर्म बनता है। तो टेस्टिक्यूलर लोब्यूल में क्या बनेगा, आपका स्पर्म बनेगा। और ये जो स्पर्म बनता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या होता है, जो आपका ये स्पर्म बनता है, जो इंटरेस्टिंग बात ना। और आप देखिए ये जो आपका टेस्टिक्यूलर लोब्यूल है, इसमें देखो ये जो आपका बना है ना, ये आपको देखो ये वाला आपका बना हुआ है ना, ये वाला आपको जो बना हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं ना। क्या बोलेंगे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो ये जो ध्यान रखिएगा, जो आपका टेस्टिक्यूलर लोब्यूल है, इस टेस्टिक्यूलर लोब्यूल में जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है, बहुत ध्यान दीजिएगा, जो इस टेस्टिक, भाई ये पूरा क्या होगा, ये आपका जो है टेस्टिक्यूलर लोब्यूल है ना, ये पूरा जो कंपार्टमेंट करके दिखाई दे रहा है ना, ये कंपार्टमेंट टाइप करके दिखा रहा है, ये क्या हो गया, ये हमारा टेस्टिक्यूलर लोब्यूल हो गया। और इसके अंदर जो आपको ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं सेमनीफेरस लोब्यूल ना। क्या बोलेंगे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बोलेंगे। और ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है, एक्चुअली में जो स्पर्म बनता है, ये स्पर्म क्या होता है, इसी में बनता है ना। स्पर्म कहाँ बनेगा, स्पर्म बनेगा आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो होती है वो किसके अंदर होती है, वो अंदर होती है आपका टेस्टिक्यूलर लोब्यूल। और आप ध्यान रखिएगा, ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती है, इसी के अंदर एक सेल होती है, ध्यान रखिएगा, इसी के अंदर एक सेल होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीडिक सेल। क्या बोलते हैं, इसी के अंदर एक सेल होती है, उस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, लीडिक सेल ना। लीडिक सेल, ध्यान दीजिएगा। अब भाई स्पर्म अगर यहाँ पे बन रहा है, तो स्पर्म बनने के लिए स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस तो होगी ही, उसको तो हम लोगों ने कल पढ़ा ही हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ एक बात जो हमें और ध्यान देना है, वो बात हमें ये ध्यान देना है कि इसके लिए हार्मोन भी जरूरी होता है ना। और हार्मोन आप जानते हैं टेस्टोस्टेरोन होता है ना।
क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन रिलीज होता है, उस हार्मोन के लिए भी क्या होगा, जो आपकी ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होगी, इसी में क्या होगा, आपकी एक सेल होगी, उस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, लीडिंग सेल। क्या बोलते हैं, लीडिंग सेल बोलते हैं। और ये जो लीडिंग सेल होती है ये क्या रिलीज करती है, टेस्टोस्टेरोन रिलीज करती है ना। क्या रिलीज करती है, टेस्टोस्टेरोन। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो क्या होगा, ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। इसी में स्पर्म बनेगा और इसी में क्या होगा, आपका एक लीडिंग सेल होगी। और ये जो लीडिंग सेल होती है ये क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन रिलीज करती है। और ये टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस हो रही है उस स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में हेल्प करेगा और क्या करेगा, स्पर्म बना देगा। अब जब यहाँ पे हाँ सही बात है, बहुत सही बोल रही है ना। तो ये क्या करेगा, रिलीज करेगा सेक्स हार्मोन। ठीक है, सही कह रहे हो आप ना। तो ये क्या करेगा, एंड्रोजन को रिलीज करेगा। हम हार्मोन जब पढ़ेंगे ना डिटेल में, जब हम हार्मोन डिटेल पढ़ेंगे तो हम और डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझिएगा आप लोग। अब यहाँ तक क्या हो गया है, अब यहाँ तक में बात समझ में आ गया है ना। अब देखो ये हमारा स्क्रोटम का काम क्लियर हो गया, ये हमारा टेस्टिस का हमारा काम क्लियर हो गया। टेस्टिस के अंदर क्या हो गया, आपका ये कंपार्टमेंट टाइप स्ट्रक्चर हो गया, इसे हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलेंगे। और इसी के अंदर क्या हो जाएगा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हो जाएगा। और इसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में अब आपसे कोई कहे कि भाई आप मुझे बताइए कि जो आपका स्पर्म बनता है, टेस्टिस में स्पर्म कहाँ बनता है, तो आप क्या कहोगे, टेस्टिस में जो आपका स्पर्म बनता है वो कहाँ बनेगा, आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में बनेगा। और फिर क्या कहेगा कोई, अगर आपसे ये कह दे कि उसके लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, हार्मोन के लिए कौन सी आपकी सेल रिस्पॉन्सिबल होती है, तो आप क्या कहोगे, लीडिंग सेल कहोगे। लीडिंग सेल जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। और वो सेल भी कहाँ होती है, वो सेल भी जो है आपका कहाँ पे होती है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में होती है ना। कहाँ पे होती है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे क्या हुआ, स्पर्म बन गया है ना। अब यहाँ पे स्पर्म बन गया है। अब ये स्पर्म क्या होगा, देखो ऐसे करके आगे बढ़ेगा। ध्यान रखिए, ये स्पर्म क्या होगा, आगे बढ़ेगा ना। ये स्पर्म क्या होगा, ये आगे बढ़ेगा ना। आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसे करके ये आगे बढ़ रहा है ना, ये आगे बढ़ेगा। अब जब ये आगे बढ़ेगा तो ध्यान रखिएगा ना, ये स्पर्म आपका ऐसे बन रहा है ना, ये स्पर्म क्या होगा, आगे बढ़ेगा। तो ये क्या ऐसे बोलते हैं, रेड टेस्टिस बोलते हैं ना, आरईटी रेड टेस्टिस बोलते हैं ना। अब उसके बाद देखो ये क्या होगा, वास डिफरेंशिया हो जाएगा ना। आपको मैंने कहा था ना, ये क्या हो जाएगी, जो आपको रेड रेड दिख रही है ना। आप देखो कलर चेंज कर रहा हूं ना मैं इसका, ये देखो, ये मैंने आपसे कहा था ना, ये क्या हो जाएगी, ये वास डिफरेंशिया हो जाएगा ना, वास डिफरेंशिया ना। मैंने आपसे कहा था ना, जब स्पर्म बन जाएगा तो स्पर्म किसके थ्रू माइग्रेट करेगा, वास डिफरेंशिया। मतलब एक पाइप होती है ना, ये पाइप मैंने बताया था ना, ये वाली जो पाइप है, ये वाली जो पाइप बताया था ना भाई, स्पर्म यहाँ पे बना। स्पर्म बनने के बाद क्या हो गया, ये आपकी जो पाइप है, इस पाइप के थ्रू इसे हम लोग क्या बोलेंगे, वास डिफरेंशिया बोलेंगे ना। तो इस वास डिफरेंशिया से क्या होगा, ये आपका स्पर्म जो है ये आपका माइग्रेट करेगा ना। क्या होगा आपका, ये माइग्रेट करेगा ना, ऐसे करके माइग्रेट करता आएगा। और जब माइग्रेट करता हुआ आएगा तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बड़ी सी पाइप बन जा रही है ना। आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बड़ी सी आपको पाइप दिख रही है ना, ऐसे करके सारे स्पर्म क्या हो जाएंगे, इसी में डिपॉजिट हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, सारे स्पर्म जो होंगे जो वास डिफरेंशिया से आएंगे, ध्यान रखिएगा, जो वास डिफरेंशिया से आएंगे ये सारे स्पर्म क्या हो जाएंगे, कहां पे डिपॉजिट हो जाएंगे। आप देखिए ये क्या होंगे, आपका डिपॉजिट हो जाएंगे। ये आपको एक दिख रही है ना, पूरी पाइप दिख रही है, इसी पाइप हम लोग क्या बोलते हैं, एपिडाइडिमिस बोलते हैं ना। ये क्या हो जाएगा, एपिडाइडिमिस बोलते हैं ना। ये आपकी एक पाइप हो जाएगी ना, बड़ी इंटरेस्टिंग। उसके बाद आप देखिए यहाँ तक, ये देखो स्पर्म यहाँ से बना था, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, फिर यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ऐसे करके आता हुआ आएगा, आएगा, आएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ तक पहुंचेगा। और यहाँ तक जब पहुंचेगा तो ये क्या हो जाएगा, एपिडाइडिमिस जो होता है ना, एपिडाइडिमिस से होते हुए क्या हुआ आपका यहाँ पे आएगा। उसके बाद ये स्पर्म देखो, मतलब यही होगा, ये आपका ऐसे करके बढ़ते हुए आ रहा है ना यहाँ पे। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा ना। अब देखो, अब आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। अब इसके बाद देखो, ये आपका देखो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ये यहाँ से अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे देखो ये आपका पूरा क्या हो जाएगा, अब ये वास डिफरेंशिया हो जाएगा ना। इस वास डिफरेंशिया के थ्रू क्या हो जाएगा, देखो ये वास डिफरेंशिया आ जाएगी ना। और यहाँ से क्या होगा, ये सब माइग्रेट करता जाएगा ना। इस वास डिफरेंशिया के थ्रू क्या हो जाएगा, ये देखिए ये क्या हो गया, आपका जो स्पर्म है ये क्या करेगा, माइग्रेट करते हुए जाएगा ना। और जब स्पर्म के थ्रू ये माइग्रेट करते हुए जाएगा तो आप देखिए ये आपका ब्लैडर है ना। तो मैंने कहा था कि जो वास डिफरेंशिया है, इस वास डिफरेंशिया के जो ये आपका ब्लैडर है, ब्लैडर के पीछे से आएगी ना। कहां से आएगी, जो ब्लैडर है इस ब्लैडर के क्या हो जाएगी, पीछे से ना। तो ये देखो ये क्या हुआ, जो आपका वास डिफरेंशिया है, फिर यहां से होते हुए देखो इसके पीछे से होते हुए ना, देखो इसके पीछे से होते हुए ये क्या हुआ आएगा। और आप देखो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेमिनल वेसिकल मिल रहा है ना।
क्या मिल रहा है यहाँ पे सेमिनल वेसिकल मिल रहा है। आप देखो यहाँ पे सेमिनल वेसिकल मिला था नहीं मिला था, ये देखो यहाँ पे क्या मिला हुआ, सेमिनल वेसिकल मिला हुआ है ना भाई, ऐसे करके आया हुआ है और यहाँ पे क्या हो रहा है आपका सेमिनल वेसिकल मिल रहा है। तो ये क्या हुआ आपका सेमिनल वेसिकल मिल रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका सेमिनल वेसिकल हो जाएगा। अब ये सेमिनल वेसिकल हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, अब ये क्या करेगा, कुछ आपका सेक्रेटरी मॉलिक्यूल रिलीज करेगा। क्या करेगा ये, कुछ सेक्रेटरी मॉलिक्यूल रिलीज करेगा। अब सेक्रेटरी मॉलिक्यूल क्या रिलीज करेगा अभी आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो सेक्रेटरी मॉलिक्यूल क्या रिलीज करेगा आपको बता रहा हूं। फिर उसके बाद देखो ये स्पर्म, आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्पर्म आ रहा था ना, अभी जो सेक्रेटरी मॉलिक्यूल रिलीज करेगा इसी क्या करेगा, रिलीज कर देगा ना इसी पाइप में ना। अब इसी पाइप में क्या कर रिलीज कर देगा, इधर से देखो स्पर्म आ रहा है ना, इधर से स्पर्म आ रहा है और इधर से क्या हो रहा है, सेक्रेटरी मॉलिक्यूल आ रहा है ना। अब ये दोनों क्या हो गए, यहाँ पे मिक्स हो गए हैं ना, यहाँ पे क्या हो गए, ये मिक्स हो गए हैं। और आप देखो ये क्या हो जाएगा, ये प्रोस्टेट ग्लैंड हो जाएगा ना, ये वाला क्या हो जाएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका ये प्रोस्टेट ग्लैंड हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा प्रोस्टेट ग्लैंड। तो अब उसके बाद जब ये दोनों मिल गए, देखो स्पर्म मिल गया है और सेक्रेटरी मॉलिक्यूल ना, सेमिनल वेसिकल से जो सेक्रेटरी मॉलिक्यूल रिलीज हुआ है, जब ये दोनों मिल जाएंगे, यहाँ पे देखो ये मिलेंगे, तो अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इजैकुलेटरी डक्ट बोलेंगे ना। क्या बोलेंगे इसे हम लोग, इजैकुलेटरी डक्ट बोलेंगे। और फिर आप देखिए यहाँ पे हमने कहा कि आपका सेमिनल वेसिकल हो गया, ये क्या हो गया आपका प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया। और आपको देखो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, उसी देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, अब सारा यहाँ पे आ गया है ना, सारा यहाँ पे मतलब ये स्पर्म से बढ़ते हुए आया हुआ, यहाँ से करके बढ़ते हुए आया है। यहाँ पे सेमिनल वेसिकल क्या करेगा आपका सेक्रेटरी मॉलिक्यूल रिलीज करेगा और जो सेक्रेटरी मॉलिक्यूल निकलेगा यहाँ से पहुंचेगा। अब आप देखो यहाँ पे पहुंच गया ना, ये क्या हुआ यहाँ पे, तो अब यहाँ पे ये सीमेन बन गया है ना। अब इसको हम यहाँ पे स्पर्म नहीं बोलेंगे ना, इसको यहाँ पे हम स्पर्म नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीमेन बोलेंगे ना। ये क्या हो जाएगा आपका सीमेन हो जाएगा ना। तो इस सीमेन के थ्रू ना, ये जो सीमेन बना हुआ है इस सीमेन के थ्रू क्या होगा, ये इंटर करेगा ना, इस सीमेन के थ्रू आपका आएगा ना। और आप देखो यहाँ पे क्या हो गया आपका ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हो जाएगी ना, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हो जाएगी। इस बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है ना यहाँ पे। अब उसके बाद देखो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूरेथ्रा आ जाएगा ना। ये देखो ये क्या है आपका, ये क्या हो गया आपका यूरेथ्रा हो गया ना, ये यूरेथ्रा हो जाएगा। इस यूरेथ्रा से होते हुए आप देखिए ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका पेनिस में चला जाएगा और पेनिस से क्या हो जाएगा आपका ये फिर से बाहर निकल जाएगा ना। तो पेनिस में जाएगा और पेनिस से जाने के बाद क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया यहाँ तक बात समझ में आ गई भाई सभी लोगों को, यहाँ तक बात समझ में आ गई है ना। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दूं, 1 मिनट में, क्या 1 मिनट में फिर से रिवाइज कर दूं, ठीक है 1 मिनट में फिर से रिवाइज कर दूं, तब फिर मैं आपको एक एक पॉइंट जो है ना। अब देखो एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका जो सेमिनल वेसिकल है ना, अब ये जो सेमिनल वेसिकल है, अब आप देखो ये क्या कर रहा है, ये रिलीज कर रहा है ना एक्सेसरी ग्लैंड, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेसरी ग्लैंड होती है ना। तो देखो ये 3 तरीके कंपाउंड रिलीज करेगी ना, क्या हो जाएगा, म्यूकस, फ्यूकोज और क्या हो जाएगा, म्यूकस रिलीज करेगा, फ्यूकोज रिलीज करेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करेगा, ठीक है। ये आपको जो सेमिनल वेसिकल की बात कर रहे हैं, जो आपका सेक्रेटरी मॉलिक्यूल रिलीज करेगा वो क्या हो जाएगा आपका, म्यूकस हो जाएगा, फ्यूकोज हो जाएगा ना, सॉरी फ्रक्टोज हो जाएगा, म्यूकस हो जाएगा, फ्रक्टोज हो जाएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड हो जाएगा ना। उसके बाद फिर देखो क्या हो जाएगा, मिल्की फ्लूइड। आप जानते हैं ना, आप जानते हैं कि जो स्पर्म होता है वो क्या होता है, व्हाइटिश कलर का होता है ना। ये क्या हो जाएगा आपका, मिल्की फ्लूइड हो जाएगा ना, ये मिल्की फ्लूइड हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा आपका ना, फिर क्या हो जाएगा, सिक्रीट एल्कलाइन ना, क्या होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ देखो क्योंकि मैंने आपसे कहा था ना कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका सीमेन तो आ ही रहा है, लेकिन सीमेन के साथ साथ क्या होता है, यूरिन भी तो आता है ना। सीमेन के साथ साथ क्या होता है, यूरिन भी आता है। तो यूरिन का, क्योंकि यूरिन जो होता है वो क्या होता है, एल्कलाइन नेचर का होता है ना, यूरिन आपका एल्कलाइन नेचर का होता है। तो वो क्या करेगा, उसके एल्कलाइन नेचर को क्या करता है, ये मेंटेन करता है कि जिससे कि जो सीमेन है उस पर इसका प्रभाव न पड़ने पाए। क्लियर है, एक बार रिस्पॉन्स करें भाई आप लोग, क्लियर है ना, यहाँ तक बात हो गया है ना। तो एक बार अगर हम एक लाइन में अगर देखना चाहें, इसको हम लोग अगर एक लाइन में देखना चाहें तो इसको हम लोग क्या दे सकते हैं ना, ये क्या हो जाएगा, ये जो है ये पेनिस हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा आपका स्क्रोटम हो जाएगा, फिर ये वाला जो है आपका क्या हो जाएगा, टेस्टिस हो जाएगा। इस टेस्टिस के अंदर देखो ये कंपार्टमेंट आपका ये जो बना हुआ है, जो कंपार्टमेंट बना हुआ है, ये कंपार्टमेंट हम लोग क्या बोलेंगे, टेस्टिक्युलर लोब्यूल बोलेंगे ना। उसके बाद देखो इसी के अंदर देखो आपका ये बना हुआ है, ये आपका एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेमिफेरस ट्यूब्यूल बोलेंगे। इसी के अंदर क्या होगा आपका स्पर्म बनता है, और स्पर्म इसी में क्या होगा, स्पर्म के लिए हार्मोन बनता है ना, जो आपका हार्मोन बनता है उसके लिए क्या होगा आपका लीडिंग सेल रिस्पॉन्सिबल होती है।
फिर ये क्या हो जाएगा, ऐसे करके आपका स्पर्म बनने के बाद आगे बढ़ेगा। जब ये आगे बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, आप ध्यान रखिएगा, ये आपका यहाँ से होते हुए ये ना आपका यहाँ पे आएगा, पूरा ऐसे करके हार्मोन यहाँ पे पहुंचेगा। यहाँ से आपका वास डिफरेंशिया से होते हुए हार्मोन जो है ना, वास डिफरेंशिया से होते हुए जो आपका ब्लैडर है, ब्लैडर को आपका क्रॉस करते हुए फिर आपका ये जो सेमिनल वेसिकल है, ये यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सेमिनल वेसिकल मिल जाएगा। फिर सारी चीज आपकी मिल जाएंगी और इस तरीके से क्या हो जाएगा, स्पर्म जो है वो आपका पेनिस के थ्रू क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा ना। तो ये आपको एक डायग्राम के थ्रू हमने आपको बताने का प्रयास किया हुआ है। अब आपको मैं एक पीडीएफ के थ्रू एक डिटेल में जो 3D डायग्राम है, उस 3D डायग्राम के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इसको देखते हैं। ठीक है, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा ना, और एक एक पॉइंट जो है इसमें लिखा भी गया है उसको भी आप क्या करेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत होगी बताइएगा। ठीक है, आप देखिए, देखो तो क्या है आपका, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखो ये क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। अब आपको दिख ही रहा है ना, ये डक्ट डिफरेंस अभी हम लोग बात ही कर रहे थे ना, ये आपका क्या हो जाएगा, सेमिनल वेसिकल, इसका भी हम लोग काम देख रहे थे ना। फिर आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, इसका भी हम लोग देख रहे थे काम ना, यूरेथ्रा, पेनिस ना, एपिडिडाइमिस, टेस्टिस और स्क्रोटम ना। अभी हम लोग इसी का डिटेल में डायग्राम देख रहे थे ना, इसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखी था। अभी हम लोगों ने देखा कि कहाँ कहाँ पे आपका ये होता है ना, तो ये सारी चीज हम लोगों ने अभी देखा हुआ है ना इसके बारे में। ठीक है, अब आप देखिएगा, ये थोड़ा सा थ्योरी आप लोग पढ़ लीजिएगा ना। तो ये आप जानते हैं ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आपको पता ही है ना। इधर क्या हो जाएगा, मेल का ना स्पर्म आएगा, फीमेल का एग आएगा, दोनों मिलेंगे, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, बेबी बनेगा ना। इसी को हम लोग क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो अब आप देखो, मैंने यही बताया था, जो आपको डायग्राम दिखाया था ना, जो आपको डायग्राम दिखाया ना, ये देखो क्या हो जाएगा आपका ना, ये आपका क्या हो जाएगा, टेस्टिकल्स हो जाएगा ना, एपिडिडाइमिस हो जाएगा, बल्बो यूरेथ्रा आपकी ग्लैंड हो जाएगी, सेमिनल वेसिकल हो जाएगी ना। तो ये सारी कहानी मैंने आपको बताया था और यहाँ पे आपका लिखा भी गया है ना। अब आपको जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ उसको देखिए। ठीक है, जो आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ ना, अब आप देखो, बहुत अच्छे समझिएगा इसको, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब हम लोग इसका एक एक का काम देखते हैं ना, यहाँ पे क्या करते हैं, एक एक का काम देखते हैं। ठीक है, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये डायग्राम तो मैंने आपको बता ही दिया है ना, सारा डायग्राम मैंने आपको बता ही दिया ना। ये क्या हो जाएगा, सेमिनल वेसिकल ना, अभी मैंने आपको इसका लोकेशन दिखाया ना। उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड का भी हमने लोकेशन आपको दिखाया, डक्ट डिफरेंस का भी हमने आपको दिखाया ना, यूरेथ्रा का भी हमने आपको दिखाया, एपिडिडाइमिस का भी हमने आपको लोकेशन दिखाया, टेस्टिस का भी हमने लोकेशन दिखाया, पेनिस का भी दिखाया और स्क्रोटम का भी हमने दिखाया ना, इसका भी हमने दिखा दिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक एक काम दिया गया है ना। देखो ये सब क्या है, एक्सेसरी ग्लैंड ना। देखो यहाँ पे ये आपका टेस्टिस हो जाएगा ना, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टेस्टिस, और ये क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा स्पर्म एंड हार्मोन्स ना। मैंने आपसे पहले ही कहा, जो टेस्टिस होता है वो क्या करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा, स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, और क्या प्रोड्यूस करेगा, आपका हार्मोन प्रोड्यूस करेगा ना। अब इसकी जो एक्सेसरी ग्लैंड है ना, इसके क्या हो जाएंगे, एक्सेसरी ग्लैंड। देखो देख होता है एक्सेसरी ग्लैंड और दूसरा क्या होता है, नेसेसरी ग्लैंड। ध्यान रखिएगा, एक क्या होगा एक्सेसरी ग्लैंड और दूसरा क्या हो जाएगा, नेसेसरी ग्लैंड। एक्सेसरी ग्लैंड में आप देखिए, मैंने पहले कहा ये क्या होगा, एपिडिडाइमिस। अभी हम लोग देख रहे थे ना, अभी हम लोग देख रहे थे स्ट्रक्चर ना, एपिडिडाइमिस। तो एपिडिडाइमिस क्या करता है, एक्ट एज ए साइट ऑफ स्पर्म मैच्योरेशन। ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोगों ने देखा था ना डायग्राम में, पीछे वाले डायग्राम में देखा था किसके बारे में, एपिडिडाइमिस के बारे में देखा था। तो एपिडिडाइमिस जो होता है वो क्या काम करता है, एक्ट एज ए साइट ऑफ स्पर्म मैच्योरेशन। स्पर्म मैच्योरेशन के लिए ये क्या करता है, आपका काम करेगा। फिर आप देखिए क्या हो जाएगा, आपका स्पर्म डक्ट के बारे में हम लोग बात किए थे ना, डक्ट डिफरेंस के बारे में बात किए थे ना, डायग्राम पीछे हम लोग देखे थे ना, डक्ट डिफरेंस के बारे में बात किए थे। तो ये क्या करता है, कंडक्ट स्पर्म बिटवीन एपिडिडाइमिस एंड प्रोस्टेट ग्लैंड ना, अभी आपको दिखाया था, उसका काम करेगा। फिर क्या हो जाएगा, सेमिनल वेसिकल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे ना, जो आप देखो बीच में आके लिंक कर रहा था ना, जो बीच में आके लिंक कर रहा था सेमिनल वेसिकल। तो सेमिनल वेसिकल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे ना। तो सेमिनल वेसिकल क्या करता है, secrete fluid ना, that make up much of the volume of semen ना। मैंने आपसे कहा था कि क्या होता है, जो आपका ना सेमिनल वेसिकल होता है, ये क्या काम करता है, ये जो है कुछ आपका कंपाउंड सिक्रेट करता है। और कंपाउंड क्या सिक्रेट करता है, मैंने आपको बताया है, कंपाउंड क्या सिक्रेट करता है, इसके बारे में मैंने आप सभी लोग बताया है। तो क्या करेगा, वो कंपाउंड को सिक्रेट करता है, और जब वो कंपाउंड को सिक्रेट करेगा तो वो क्या बनाएगा, सीमेन बनाएगा ना। सीमेन क्या होगा, हम क्या कह सकते हैं, सीमेन जो होता है वो स्पर्म
और प्लस ना क्या होगा, सीमेन जो होगा स्पर्म, और प्लस क्या हो जाएगा आपका सेमिनल वेसिकल से जो आपके सीक्रेट फ्लूइड होते हैं, जो फ्लूइड सीक्रेट होते हैं, उससे मिलकर क्या बन जाएगा आपका सीमेन बन जाएगा। और सीक्रेट फ्लूइड क्या होता है अभी हम लोगों ने देखा हुआ था ना। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, देखो फिर क्या हो जाएगा आपका प्रोस्टेट ग्लैंड ना, आपको याद है नहीं याद है, आपको मैंने बताया प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में बात किया था ना। तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, सीक्रेट फ्लूइड एंड एंजाइम। ये क्या सीक्रेट करता है, ये सीक्रेट करता है आपका कुछ फ्लूइड सीक्रेट करता है, और क्या करता है कुछ एंजाइम सीक्रेट करता है ना। और यूरेथ्रा के बारे में मैंने आपको बताया ना, तो जब सब आपका आ जाएगा तो यूरेथ्रा के थ्रू क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा ना, यूरेथ्रा के थ्रू क्या हो जाएगा, जो स्पर्म होता है वो क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो लिखा है कंडक्ट सीमेन टू एक्सटीरियर ना, क्या हो जाएगा कंडक्ट सीमेन टू क्या हो जाएगा आपका एक्सटीरियर हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा एक्सटर्नल जेनाइटला, आप एक्सटर्नल की बात कर लेते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, ये पेनिस हो जाएगा। आपको पता ही है यही तो क्या करता है ना, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसी में क्या करता है, पेनिट्रेट करता है ना। मतलब जो फीमेल में स्पर्म को जो पेनिट्रेट कराता है वो कौन पेनिट्रेट कराता है, आपको पता ही है, वो क्या हो जाएगा, पेनिस हो जाएगा। और स्क्रोटम के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है, स्क्रोटम क्या करता है, सराउंड द टेस्टिस, टेस्टिस से क्या होता है, ये सराउंड में होता है। और कंट्रोल देयर टेम्परेचर, ये क्या करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। मतलब अगर गर्मी है तो ठंडी है, तो मैंने आपसे कहा कि जो स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, वो जो स्पर्म बन रहा है, वो स्पर्म क्या होगा, जो स्पर्म बन रहा है वो स्पर्म जो है, जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है 37, जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है उससे 2-3 टेम्परेचर क्या होगा कम ना। मतलब आप मान लो 34 और 35 ना, 34-35 आप डिग्री, आप जो आपका सेल्सियस होता है, जो टेम्परेचर होता है उसी पे क्या होता है आपका ये बनता है ना। तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था ना, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ था उसको हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे इस तरीके से देख लिया है ना। कोई दिक्कत है भाई किसी को, अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। कोई डाउट है, कोई डाउट है भाई, अंजलि क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है ना, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं ना। वो डायग्राम तो मैंने आपको समझा ही दिया है, इजी वे में आपको समझ में आ ही गया होगा। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर लिया, फंक्शन भी देख लिया ना। कोई दिक्कत यहाँ पे, ठीक है, बताइए भाई आप लोग, यहाँ पे हो गया है ना। तो इसको तो मैंने आपको बता ही दिया, पूरा डायग्राम आप देख ही रहे हैं। अब पूरा सब वही लिखा गया है ना, पूरी थ्योरी लिखी गई है। थ्योरी क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है, थ्योरी क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा ना। यहाँ तक बात समझ में आ ही गई है, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, इनसाइड द स्क्रोटम ना, ये देखो अब डिटेल, आपको बहुत अच्छा डायग्राम दिख रहा है ना, आपको बहुत अच्छा डायग्राम दिख रहा है ना, और थोड़ा सा ब्लर आ रहा था ना। तो इनसाइड स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर क्या स्ट्रक्चर होगा मैंने आपको बता ही दिया है ना। अब आप देखो यहाँ पे दिख ही रहा है ना, ये आपकी ब्लड वेसल्स हो जाएगी। ये देखो बाहर वाला आपको जो दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, स्क्रोटम हो जाएगा। फिर आप देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वहां से डिफरेंस हो जाएगा। मैंने आपसे कहा था ना कि स्पर्म क्या होता है, इसी के थ्रू आपका माइग्रेट होता है। एपिडिडाइमिस क्या होता है, आप देखो इसकी लोकेशन देखो ना, ये क्या हो जाएगा आपका एपिडिडाइमिस हो जाएगा। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल विद टेस्टिस ना, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो जाएगी ना, अभी हम लोग बात कर रहे थे ना। ये क्या हो जाएगा आपका सेमिनी, ये पूरा आपको जो रेड रेड करके दिख रहा है ये क्या हो जाएगा आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो जाएगा। विद क्या हो जाएगा आपका टेस्टिस ना, तो टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है इसी के अंदर तो आपका स्पर्म बनता है। जो स्पर्म बनता है वो स्पर्म किसके अंदर बनता है, स्पर्म जो है आपका इसी के अंदर बनता है ना। आप सबको पता है स्पर्म यहाँ पे बनेगा। और न सिर्फ यहाँ पे स्पर्म बनता है, साथ साथ में क्या होता है, साथ साथ में आपका जो है यहाँ पे एक लीडिंग सेल होती है। और वो जो लीडिंग सेल होती है ना, आप जानते हैं वो जो लीडिंग सेल होती है उससे क्या होता है, आपका जो ये हार्मोन होता है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, ये हार्मोन भी क्या होता है आपका कहाँ बनता है, यहाँ पर बनता है ना। तो ये आपको डिटेल में डायग्राम दिख रहा है, बहुत अच्छे से डायग्राम दिख रहा है। और इसी के थ्रू फिर क्या हो जाएगा, ये स्पर्म जो है आपका आगे माइग्रेट करेगा ना। तो अगर आप बात करोगे ना, थोड़ा सा अगर आप इसकी रीड भी लगाना चाहोगे ना, तो आप थोड़ा सा आपको रीड कर लीजिए ना। अगर आपको रीड करना चाहेंगे तो आप देखिए यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इनसाइड द स्क्रोटम ना, तो क्या लिखा हुआ, द स्क्रोटम कंटेन 2 टेस्टिस ना। आप सबको पता है कि भाई क्या होता है, 2 टेस्टिस होता है ना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्टिकल्स भी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, टेस्टिकल्स भी बोलते हैं ना। वेयर स्पर्म आर मैन्युफैक्चर्ड, यहाँ पे क्या होता है, स्पर्म जो होता है वो मैन्युफैक्चर्ड होता है, मतलब स्पर्म बनता है ना विद इन ट्यूब ना। एक ट्यूब होती है उसमें क्या होता है, बनता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या बोलेंगे, उसे हम लोग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। एंड द 2 एपिडिडाइमिस ना, इसमें क्या होती है, 2 एपिडाइमिस होती है।
where sperm are stored, यहाँ पे क्या होगा, जो एपिडिडाइमिस होती है इस पे स्पर्म क्या होता है, स्टोर्ड होता है। ये बात भी आप लोग जानते हैं ना, ये आपका काम हो जाएगा। जानते हैं आपके एग्जाम में क्या होगा ना, छोटी छोटी बात पूछ लेगा ना, ऐसे दे देगा ना कि एपिडिडाइमिस का क्या फंक्शन होता है ना, तो एपिडिडाइमिस क्या फंक्शन होता है, आप बैठ के आप रट्टा मारो ना, सब आप बैठ के आप रट्टा मारो, रट्टा नहीं मारना है ना, आप सीखो तो सही कि स्पर्म बन कहाँ रहा है ना, आप सीखो स्पर्म बन कहाँ रहा है, स्पर्म कैसे बनेगा वो तो हम लोगों ने देखा था, स्पर्म कैसे बनेगा वो हम लोगों ने देखा था। फिर स्पर्म बनने की लोकेशन कहाँ पे है उसको आप देख लीजिए। स्पर्म बनने की जो लोकेशन होगी उसको जब आप देख लोगे तो स्वाभाविक बात, स्पर्म बन रहा है तो स्पर्म बनने के लिए क्या होगा, हार्मोन की जरूरत होगी। तो स्पर्म बनने के लिए अगर हार्मोन की जरूरत होगी तो जो हार्मोन बन रहा है वो हार्मोन भी तो किसी न किसी आपका सेल से आ रहा होगा, तो उसकी भी लोकेशन कहाँ पे होगी, कौन सी आपकी वो सेल होगी, उसकी लोकेशन कहाँ होगी, कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, बस आप याद कर लीजिए, एक बार आप लोकेशन को अपने माइंड में फीड कर लीजिए। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, जब स्पर्म बन गया है तो स्पर्म स्टोर्ड भी होगा। ऐसा थोड़ी ना कि स्पर्म बना मतलब स्पर्म बन रहा है और स्पर्म सप्लाई हो रहा है ना, ऐसा थोड़ी ना कि एक साइड बन रहा है और एक साइड क्या हो रहा है, सप्लाई हो रहा है ना। तो अगर स्पर्म बन रहा है तो पहले उसको क्या किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा। अब स्टोर करने के लिए हमें क्या चाहिए, स्टोर करने के लिए क्या हो जाएगा, आपका एपिडिडाइमिस हो जाएगा। एपिडिडाइमिस क्या करेगा, यहाँ पे आपका स्टोर होगा। फिर अब स्टोर हो गया है तो अब जब जरूरत पड़ेगी तो इसकी क्या करना है, सप्लाई करना है। अब इसकी सप्लाई कौन करेगा, वास्ट डिफरेंस आपकी क्या होगी, एक आपकी पाइप होगी, उस पाइप के थ्रू क्या करेंगे, उसकी सप्लाई करते हैं। हाँ उसमें भी काम करता है, वो तो मैंने बताया ना अंजलि, वो तो मैंने आपको बताया कि एपिडिडाइमिस जो होता है वो स्पर्म के मैच्योरेशन में तो काम करता ही है ना भाई। स्वाभाविक सी बात है कि आप जहाँ पे स्टोर करोगे, स्पर्म जब आपका बन गया है तो स्पर्म बनने के बाद जब आप उसको वहाँ पे स्टोर करोगे तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ पे क्या होगा, कुछ टाइम तो गुजारेगा ना। जो स्पर्म होगा वो स्पर्म क्या होगा, कुछ टाइम गुजारेगा। जब कुछ टाइम आपका वहाँ पे गुजरेगा, कुछ टाइम तक वहाँ पे रहेगा, तो स्वाभाविक सी बात है वो क्या करेगा, वो जो आपका कुछ टाइम तक जब आपका वहाँ पे रुकेगा तो स्पर्म क्या होगा, आपका मैच्योर हो जाएगा। तो एपिडिडाइमिस के दो काम हो जाएंगे, दो मेन काम हो जाएंगे। एक काम क्या हो जाएगा, स्टोरेज के लिए हो जाएगा। किसके स्टोरेज के लिए ना, आपका जो स्पर्म होता है स्पर्म के स्टोरेज के लिए हो जाएगा। और दूसरा काम क्या हो जाएगा, मैच्योरेशन के लिए हो जाएगा। स्टोर्ड होगा, मैच्योर होगा, और फिर उसके बाद फिर क्या होगा, उसकी सप्लाई होगी ना, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसकी सप्लाई होगी। फिर देखो फिर क्या हो जाएगा, अनलाइक फीमेल। अब देखो अगर हम अनलाइक फीमेल एग मैच्योरेशन ना, अब ये भी देखिएगा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब हम मेल के बाद जब फीमेल की बात करते हैं ना, तो जब फीमेल में थोड़ा सा प्रोसेस जो है ना वो कॉम्प्लेक्स है। फीमेल में जो थोड़ी सी प्रोसेस है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है, इसको भी हमें समझना होगा ना। तो कह रहे हैं अनलाइक फीमेल एग मैच्योरेशन व्हिच आकर इन साइकिल्स एंड कीजेज ना एट ना मेनोपॉज स्पर्म प्रोडक्शन इज कंटिन्यूअस रिड्यूसिंग ग्रेजुअली विद इन द एज ना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है ना, आप सभी लोग जानते हैं ना, एक इंपॉर्टेंट बात जानते हैं, एक इंपॉर्टेंट बात ये जानते हैं कि जैसे जो मेल होता है ना, आप सुना होगे ना कि जो मेल होता है वो मेल क्या होता है, अगर उसकी एज 40 हो गई है, 45 हो गई है, तो भी क्या होता है उसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता रहता है ना। तो स्पर्म का फॉर्मेशन क्या होता है, 40 हो गया, 45 हो गया, तो वो तब तक जो है आपका स्पर्म का फॉर्मेशन होता रहता है। लेकिन आप देखो जो फीमेल्स होती हैं, अब उसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है ना। अब कहते हैं ना कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की भी अपनी एक टाइम होती है ना, उसका अपना एक पीरियड होता है ना, उस टाइम पे ही आपका वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर पाता है ना। आपने देखा होगा जब एज 35 हो जाती है, 40 हो जाती है, 45 हो जाती है, तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो या तो स्टॉप हो जाती है या तो कम हो जाती है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो जो ओवम जो एग बनने की कैपेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे रिड्यूस हो जाती है ना। मेल में थोड़ा सा कम हो सकता है, थोड़ा सा कम हो सकता है, वो अलग बात है भाई, स्वाभाविक सी बात है। जो 25 30 35 एज तक जो जो इफेक्ट होता है, लेकिन अब जब वो 45 पे आएगा तो वो उतना नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी इतना रहेगा कि वो जो है फर्टिलाइजेशन कर सकता है ना, इतना रहेगा वो फर्टिलाइजेशन कर सकता है। लेकिन फीमेल के केस में ये प्रॉब्लम आ जाती है ना। तो ये बात हो गई ना, यहाँ पे आपको ये बात सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये फीमेल वाला तो हम लोग बाद में देखेंगे ना, फीमेल वाला हम लोग बाद में देखेंगे ना। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी ना, ये क्लियर हो गया है। अब आप देखो यहाँ पे अब क्या हुआ, ये मेकिंग स्पर्म मैंने आपको कल बताया था ना, स्पर्म की मेकिंग मैंने आपको कल बताया था वो डिटेल में ना। तो ये क्या हो जाएगा ना, आपका एक सेल हो जाएगा ना। अब इस सेल के अंदर देखो कि यहाँ पे क्या है, आपका गोल्जी अपरेटस है ना, फिर एक्रोसोमल वेसिकल मैंने आपको कल बताया था ना, आपका क्या हो जाएगा, गोल्जी अपरेटस होगा, एक्रोसोमल वेसिकल होगा, और इसी के अंदर देखो, इसी सेल के अंदर देखो क्या दिख रहा है, स्पर्मेटेड न्यूक्लियस है ना, स्पर्मेटेड न्यूक्लियस है। कल वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। ये सब की लोकेशन कहाँ पे है, इस सब की लोकेशन मैंने अभी आपको बताया ना, इस सब की लोकेशन मैंने आपको अभी बताया। फिर यहाँ से क्या
बनेगा आपका सेंट्रियोल होते हुए ना, पूरा प्रोसेस मैंने आपको कल बताया था ना डिटेल में, ये पूरी प्रोसेस हमने कल वाले लेक्चर में डिटेल बताया है, तो बार बार इसको बताने की जरूरत नहीं। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ऐसे करके पूरा आपको बनते आ रहा है ना, देखो पूरा आपका स्पर्म बनते हुए आ रहा है, और फाइनली क्या हो रहा है आपका ये स्पर्म बन जा रहा है ना, और आप देखो ये हेड हो गया और ये मिड पीस हो गया और ये टेल हो गया ना, कल वाले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था, ठीक है, इसके बारे में ना। तो ये मेकिंग स्पर्म कैसे हुआ है इसके बारे में हम लोगों ने कल डिटेल में क्या किया हुआ था, बात किया हुआ था ना, अच्छे से बात किया हुआ था, ठीक है। तो ये स्पर्मेटोगोनिया वगैरह कल हम लोगों ने इसके बारे में बात किया था ना, तो ये आप थोड़ा सा एक बार क्या करिए, आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कर रहे हैं डिफरेंस इन सीमेन एंड स्पर्म। स्वाभाविक सी बात है, स्पर्म और सीमेन में डिफरेंस होगा, आपको पता ही है भाई। सीमेन क्या है, सीमेन आप कह लीजिए कि एक मिक्सचर है ना, किसका, जो स्पर्म और कुछ आपके फ्लूइड्स होते हैं ना, स्पर्म और कुछ फ्लूइड्स होते हैं, उनका एक मिक्सचर है क्या, सीमेन। और अगर वो जो फ्लूइड है उन फ्लूइड को निकाल देंगे तो हमारा जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका स्पर्म हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि आप देखिए ये पूरा आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये पूरा आपको सीमेन का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है आपको, एक सीमेन का स्ट्रक्चर दिख रहा है। और आप देखिए इसमें आपको थोड़ा थोड़ा से करके दिख रहा होगा, इसी में देखो ये मूव कर रहे हैं ना, ये क्या मूव कर रहे हैं, ये स्पर्म जो है ये क्या हो रहे हैं आपके, मूव कर रहे हैं ना यहाँ पे देखिए। तो वही कह रहे हैं सीमेन आल्सो नोन एज सेमिनल फ्लूइड, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। वैसे मैं पढ़ता नहीं हूँ लेकिन मैं पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है, आप भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, मैं पढ़ता नहीं हूँ, ठीक है, पढ़ने के से मतलब रीड नहीं करता हूँ, थ्योरी को रीड नहीं करता हूँ ना। देखो सीमेन जो है, सीमेन आल्सो नोन एज सेमिनल फ्लूइड ना, आपको पता ही है, इज मच मोर देन जस्ट स्पर्म। स्वाभाविक सी बात है, इसका जो कंसंट्रेशन होगा वह स्पर्म से ज्यादा होगा ही है, ठीक है। फिर कह रहे हैं स्पर्म इज ओनली अबाउट 5 to 10% ऑफ एनी गिवन मेल सिंगल। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, करेक्ट, स्पर्म इज ओनली अबाउट 5 to 10%, मतलब जितना निकलता है सीमेन, आप ध्यान रखिएगा, एक बार में जितना आपका सीमेन निकलता है, इजाकुलेट होता है, बाहर निकलता है, या फिर कह लीजिए कि जो फीमेल होता है, फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है जिसमें उतने पेंट्रेट करता है, उसमें से क्या होता है 5 से 10% ही क्या होता है आपका स्पर्म होता है। बाकी क्या होता है आपका क्या होता है, आपके वो सारे जो फ्लूइड होते हैं ना, जो सेक्रेटरी फ्लूइड होते हैं, वो क्या होते हैं आपके उसमें प्रेजेंट रहते हैं। तो वही करें स्पर्म इज ओनली अबाउट 5 to 10% ऑफ एनी गिवन मेल सिंगल इजैकुलेशन एंड द रेस्ट इज फ्रक्टोज। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप जानते हैं ना, जो आपका सीमेन होता है, सीमेन देखो आप ये बात ध्यान दीजिएगा, आप कार्बोहाइड्रेट पढ़े होंगे ना, थोड़ा बहुत तो आप कार्बोहाइड्रेट पढ़े होंगे। ज्यादातर केस में जो एनर्जी प्रोवाइड करता है ना, ज्यादातर केस में जो एनर्जी मिलती है वो एनर्जी जो है किसके थ्रू मिलती है, एनर्जी ग्लूकोज देता है, ध्यान दीजिएगा, ज्यादातर जो है जो एनर्जी मिलती है वो क्या होता है, ग्लूकोज देता है। लेकिन जो ये स्पर्म वाला केस है, स्पर्म वाले केस में फ्रक्टोज क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फ्रक्टोज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ ले कि जो आपका सीमेन होता है, सीमेन में आपका ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, तो आप क्या कहोगे, फ्रक्टोज होता है ना, यहां तक बात क्लियर हो जाएगी ना। तो ये क्या हो जाएगा, आपका एक शुगर होती है, आपको पता ही है। उसके अलावा और क्या होता है ना, मतलब और क्या होता है, जो हमारा सीमेन होता है, मतलब जो हमारा फ्लूइड होता है, उसमें क्या होगा, आपका फ्रक्टोज हो जाएगा, ये तो आपको पता ही है, शुगर होता है, फैटी एसिड हो जाएगा ना, फैटी एसिड हो जाएगा, एंड प्रोटीन हो जाएगा टू नरिश द स्पर्म ड्यूरिंग देयर जर्नी। अब जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो मैं कह रहे हैं, जो स्पर्म है, स्पर्म जो है, स्पर्म में जो आपका जो सेक्रेटरी फ्लूइड है और जो सब मिला के क्या बना हुआ है, सीमेन बना हुआ है, इस सीमेन का रोल क्या होता है, ये भी तो बड़ी बात है ना। इसका रोल क्या होता है, इसका जो रोल होता है वो रोल ये होता है कि जो अभी हम लोग बात कर रहे थे ना, सेमिनल वेसिकल की बात कर रहे थे, वहां पर जो हम लोगों ने फ्लूइड की बात किया हुआ था, मैंने आपसे कहा इसमें क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज हो जाएगा ना, फैटी एसिड हो जाएगा, प्रोटीन्स हो जाएंगे, और ये क्या करेंगे, नरिश प्रोवाइड करते हैं, मतलब क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं ना, क्या करते हैं, ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। भाई स्वाभाविक सी बात है कि अगर स्पर्म बन रहा है तो स्पर्म बनने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी कहां से आएगी, न्यूट्रिएंट से ही तो आएगी। तो एनर्जी कहां से आएगी, न्यूट्रिएंट से आएगी, तो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा। जब न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा तभी क्या होगा, स्पर्म बनेगा, और उसके साथ साथ क्या होगा, आपका वो मेच्योर भी होगा ना। तो स्पर्म के मेच्योरेशन के लिए भी आपका इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब आप कह लीजिए अगर
सीमेन हटा दिया जाए ना, मतलब अगर जो है वो जो फ्लूइड हटा, मतलब ये कहिए अगर सीमेन नहीं होगा तो आपका जो स्पर्म होगा वो क्या प्रॉपर तरीके से काम कर पाएगा, बन तो जाएगा लेकिन आपका जो है वो मेच्योर नहीं हो पाएगा, और मेच्योर नहीं होगा तो फिर फंक्शनल नहीं होगा। मेच्योर क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको हमें एनर्जी देना है ना, एनर्जी अगर नहीं देंगे, न्यूट्रिएंट नहीं देंगे तो फिर वो क्या होगा, आपका मेच्योर नहीं होगा ना। तो ये बात हो जाएगी, तो यहाँ तक आपको बात हो गई ना। तो ये इसके बारे में भी आपका काम क्लियर हो गया है ना। तो यहाँ तक आपका हो गया है। तो ये देखो, ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर आप देख लीजिए ना, इस पर का स्ट्रक्चर है आपको पता ही है ना, ये मैंने आपको कल बताया था ना। तो ये क्या हो जाएगा, आपका हेड हो जाएगा ना, ये आपका हेड हो जाएगा ना, मैंने आपसे कहा था ना यहाँ पे ये आपका हेड हो जाएगा। और हेड के बाद आप देखिए मैंने आपको बताया था, पढ़ाया भी है ना अच्छे से ना। तो ये आपका हेड हो जाएगा ना, ये आपका हेड ना, ये वाला आपको जो दिख रहा है ना, ये क्या हो जाएगा, ये न्यूक्लियस हो जाएगा ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आपका जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, एन के फॉर्म में है ना, हैप्लॉइड है, आपको पता ही है, हेड होता है। इसके ऊपर आप देखो, इसके ऊपर देखो, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका होता है ना, मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे क्या होती है, एंजाइम होती है ना, क्या होती है, आपकी एंजाइम होती है, जो क्या काम करती है, जो काम करती है कि जो आपका एग होता है, एग की जो मेम्ब्रेन होती है, उस एग की मेम्ब्रेन को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है ना, एक्रोसोमल एंजाइम ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्रोसोमल एंजाइम बोलते हैं ना। हम लोगों ने कल देखा था ना, ये पोर्शन क्या हो जाए, हम लोग मिड पीस भी बोलते हैं, या फिर इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेक भी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, नेक भी बोलते हैं। और इसी के अंदर देखो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया लाइन है ना, क्या है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया लाइन है। और इसी में देखो बीच में यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रियोल होता है ना, क्या होता है यहाँ पे, सेंट्रियोल होता है। कल वाले लेक्चर मैंने आपको बताया था कि सेंट्रियोल का रोल क्या होता है ना, ये क्या करेगा, आपका एनर्जी प्रोवाइड करता है। और ये उधर पूरा वाला क्या हो जाएगा, आपका टेल वाला पोर्शन हो जाएगा। भाई जब इस पर मूव करेगा ना, जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो इस पर मूव करेगा, तो मूव करने के लिए क्या होगा, ये मूव करेगा ना, तो मूव करवाने में आपकी जो टेल होती है वो क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। तो ये आपका जो है आज वाले लेक्चर में, बाकी थ्योरी है आप उसको पढ़ लीजिएगा ना। ये देखो यहाँ पे डायग्राम आपको अच्छे से दिख रहा है ना, बहुत अच्छे डायग्राम दिख रहा है ना, ये पूरा लिखा गया है ना। अब देखिए ये आपका क्या है, पूरा हेड है ना। अब आप देखो मैंने कहा ना, ये आपको हेड दिख रहा है ना। अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये न्यूक्लियस दिख रहा है ना, ये पूरा आपको न्यूक्लियस दिख रहा है ना। ये देखो इसके पीछे क्या दिख रहा है आपको, सेंट्रियोल दिख रहा है। याद नहीं करना है, रटना नहीं है, समझना है चीजों को, ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, सेंट्रियोल दिख रहा है ना। आप देखो उसके आगे क्या दिख रहा है, एक्रोसोम दिख रहा है ना, उसके आगे क्या दिख रहा है, एक्रोसोम दिख रहा है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, नेक हो जाएगा ना। ये देखो पूरा क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का अरेंजमेंट हो जाएगा ना, स्पाइरल स्ट्रक्चर होगा। ये क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ये क्या हो जाएगा, आपकी टेल हो जाएगी ना। तो अब आप देख लीजिए यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, द हेड कंटेन द न्यूक्लियस विथ न डेंसली क्वाइल्ड क्रोमैटिन फाइबर, क्या होगा, क्रोमोसोम होगा। फिर क्या हो जाएगा, विद इन द फ्रंट सेक्रेशन द एक्रोसोम, इसके फ्रंट पे के ना, आप देखो इसके फ्रंट पे क्या हो जाएगा, एक्रोसोम हो जाएगा ना। द एक्रोसोम दैट कंटेन एंजाइम, द एक्रोसोम क्या करता है, एंजाइम कंटेन किए रहता है, ना एंजाइम फॉर पेंट्रेटिंग द फीमेल एग ना, जो फीमेल का एग होता है उसको पेंट्रेट करवाने में ना। भाई जब स्पर्म की मेम्ब्रेन है तो अब क्या होगा, आपका जो फीमेल जो एग होगा, एग के बाहर भी तो मेम्ब्रेन होती है ना। आपने सुना होगा ना, जोना पेलुसिडा वगैरह सुना होगा ना। तो जोना पेलुसिडा की क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है, उसको क्या करना होता है, डाइजेस्ट करना होता है। हम लोग आगे देखेंगे ना, आगे वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे ना। तो उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द मिड पीस हैज अ सेंट्रल filamentous core with many mitochondria na spiral around it to give it energy to move the tail with the pupil it forward ना। ये क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जिसके थ्रू क्या होगा, इस पर जो है आपका माइग्रेट करते हुए आगे बढ़ेगा ना। तो ये कहानी आपकी हो गई ना पूरी ना। तो अब ये यहाँ तक बात हो गया है ना, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया है। अब कल से जो है ना, कल से हम लोग बात करेंगे ना फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बात करेंगे ना। किसके बारे में बात करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। फिर जैसे हमने पढ़ा हुआ है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा हुआ है, वैसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, ओजेनेसिस पढ़ेंगे। ओजेनेसिस को हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम लोग क्या करेंगे, पूरा पढ़ेंगे ना। स्पर्म, भाई स्पर्म बन गया है तो फर्टिलाइजेशन कराना है ना। तो फर्टिलाइजेशन कैसे अपने आप हो जाएगा, जब तक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हम लोग नहीं पढ़ेंगे तब तक तो आपका नहीं कंप्लीट होगा ना। तो कल हम लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे ना। ये पूरा देखो, पूरा आपका डिटेल में ना, कितना बढ़िया डायग्राम दिखा है ना, देख रहे हैं कितना अच्छा डायग्राम है। ये सारे डायग्राम को एक एक करके हम आपको पढ़ेंगे अच्छे से, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम जैसे हमने देखा ना कि स्पर्म जहां बन रहा है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है
कहाँ पे स्पर्म बन रहा है तो हम लोग उसकी लोकेशन देखा, वैसे करके हम लोग यहाँ पे देखेंगे ना, एग तो इसमें बनेगा ना, तो एग इसमें बनेगा, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जहाँ कहाँ पे एग बनेगा उसकी भी लोकेशन देखेंगे, उसके लिए जो आपका हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा उसकी लोकेशन कहाँ पे होगी, कौन सी सेल होगी, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे ना। देखो पूरा हम लोग डिटेल में बात करेंगे ना यूट्राइन ट्यूब वगैरह ये सारी चीजें जो हैं इनको हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे ना, ये सारी चीज डिस्कस कर लेंगे। अब आप देख रहे हैं ना बहुत डिटेल में ना, बहुत अच्छे से है, इन सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और डिस्कस जब हमारा पूरा बन जाएगा, फाइनली क्या होगा, हमारा एग बन जाएगा ना। जब फाइनली हमारा एग बन जाएगा, एग बनने के बाद आप देखो यहाँ पे, ये देखो ये क्या हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर ऑफ एग है ना। अब आप देखो ये स्ट्रक्चर ऑफ एग है ना। अब आप देखो देख रहे हो ना, ये पूरा एग का स्ट्रक्चर है। ये देखो इधर वाला जो पोर्शन है ये क्या हो जाएगा, ये जो है आपका हैप्लॉइड हो जाएगा ना, जैसे वहां पे आपका क्रोमोसोम था उसमें, वैसे आपका यहाँ भी हो जाएगा ना। अब आप देख रहे हो ना, ये स्पर्म क्या हो रहा है, माइग्रेट कर रहे हैं ना, ये स्पर्म आए हुए ना, देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पेनिट्रेट कर रहे हैं, जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है क्या कर रहे हैं, इनको डाइजेस्ट कर रहे हैं ना। तो बाहर वाली मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करेंगे और डाइजेस्ट करके फिर क्या होगा, ये अंदर जाएंगे ना। आप देख रहे हैं ना, ये आपका क्या हो जाएगा, कोरोना रेडिएटा हो जाएगा, जोना पेलिसिडा हो जाएगा, ये सब क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है ना, किसकी, एक ही मेम्ब्रेन होती है। इनके बारे में लोग बात करेंगे। तब देखो ये क्या हुआ, देख रहे हैं ना आप कैसे, देखो तो कितना इंटरेस्टिंग है ना, देखो कैसे आप देख रहे हैं ना, सारे स्टेप के थ्रू है, आप देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ने मजा आएगा ना हम लोगों को। तो ये देखो कैसे आपका फर्टिलाइजेशन होगा ना, डिटेल हम लोग बात करेंगे ना। पूरा आपका जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो आप देखिए पूरा, देखो ये पूरा आपका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो फर्टिलाइजेशन जब हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, आपको पता ही है, इम्ब्रियो बनेगा ना। क्या बन जाएगा, फिर इम्ब्रियो बनेगा। जब आपका इम्ब्रियो बन ना पूरा देखो पूरा आपका जाइगोट वगैरह ना, देख रहे कितना बेहतरीन डायग्राम स्ट्रक्चर है ना, जाइगोट का आपका ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया ना। ये सारी फिर आप देखो, फिर जब जाइगोट आपका बन जाएगा फिर इम्ब्रियो बनेगा, फिर हम लोग देखेंगे मोरूला क्या होता है ना, फिर हम लोग क्लीवेज पढ़ेंगे। मोरूला के बाद फिर ब्लास्टोसाइट्स क्या होती हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे ना। फिर आपका ना एम्ब्रियोनिक डिस्क क्या होता है, हम लोग इसको पढ़ेंगे, कितना बढ़िया डायग्राम है। फिर आपका गैस्ट्रुला कैसे बनेगा ना। फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट आता है ना, ट्रोफोब्लास्ट, इक्टोडर्म, इंडोडर्म, मेसोडर्म कैसे बनता है। और इसी जितनी हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर है, जो भी हमारी ऑर्गन बने हैं किससे बने, इक्टोडर्म, इंडोडर्म और मेसोडर्म बने हैं ना। तो इन सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे ना। और फाइनली हम लोग क्या करेंगे, इम्ब्रियो के बाद हम लोग बेबी बना देंगे। ठीक है, थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ये है कि एक बार आप ढंग से पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इस वाली क्लास को यहीं पे रोक रहा हूँ। तिवारी सर की क्लास जो है कंटिन्यू होने वाली है 5 मिनट में, 5-7 मिनट में आप लोगों की जो दूसरी वाली क्लास है सर वाली, वो जो है आपको क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। आप सभी लोग 5-10 मिनट रेस्ट कर लीजिए, उसके बाद आपकी दूसरी क्लास कंटिन्यू करें। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू सो मच। थोड़ा सा हम लोग 1-2 दिन और पढ़ लेना, तब PDF को क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए थैंक यू सो मच।